चलिए देखते हैं। हमने पिछले लेक्चर में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में डिस्कस किया था। अब जो है हाइपरमेट्रोपिया के पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आईज इज 1 मीटर। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो पहली चीज इसमें ये देखना होता है कि u और v, क्योंकि मिरर फार्मूला जो होता है, लेंस जो फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि नेचर एंड पावर निकालने के लिए हम पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ के लिए यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है फोकल लेंथ तो निकालना है, लेकिन v और u इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि v और u का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आइज के लिए कितना होता है 25 सेंटीमीटर। यही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यही चीज जो है आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा कि जो है नियर पॉइंट जो होता है हाइपरमेट्रोपिक आइज में क्या होता है, नियर पॉइंट देखते हैं। और नियर पॉइंट किसका वैल्यू होता है, u का वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू होता है। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और चूंकि जो है ये माइनस में लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में ही ली जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा v है जो कि दिया गया है हाइपरमेट्रोपिक आइज के लिए कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है v की इक्वल टू कितना हो गया, -1 मीटर, या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर v का वैल्यू भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो -100 माइनस ये -25 सॉल्व करते हैं, तो 100 और 25 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 100 होगा। और 100 को हम क्या करेंगे, 100 में 100 डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, और प्लस, और ये 25 से डिवाइड करेंगे 100 तो क्या हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, और 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो ये 3, 1/f = +3/100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, 100/3 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर तो निकल गया, फोकल लेंथ तो हमें फाइंड हो गई जो कि सेंटीमीटर में है, लेकिन पावर इक्वल टू कितना होता है, 1/f = 1/f। तो f का वैल्यू रखेंगे 100/3, तो 100/3 रखेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये 3 जो होगा, ये जो है ये टोटल सेंटीमीटर में, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, और पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर में आता है। और डायोप्टर में होगा तो फोकल लेंथ हमें मीटर में ही लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, मीटर में तब्दील हो जाएगी। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस प्रकार जो है पावर किसके इक्वल हो जाएगा, +3 डायोप्टर के। तो इस तरह से जो है हमें क्या मिला, पावर भी मिल गया और नेचर जो है फोकल लेंथ भी हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से कह रहा है रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, मतलब कौन सा लेंस हम उपयोग में लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव में आया है, इस तरह से जो है लिया गया लेंस क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये समझ में आया, ये है ना। इसको डायग्रामेटिकली जो है हम समझा सकते हैं, डायग्रामेटिकली भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिएगा थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी देखें हम। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं, ये जो है बना रहे हैं हम आई का जो है डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आई का डायग्राम बना दिए हमने, तो ये देखिएगा ये तो आई बाल हो गया है ना, ये आई बाल हो गया। ये देखिए ये तो रेटिना बना रहे हैं हम, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर सिलियरी मसल्स हम बनाएंगे, यहाँ पर ये लेंस हो गया, है ना। और ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस से हमने क्या किया, ये जो है सिलियरी मसल्स जोड़ दिया। अब जो है मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट आती है, कहाँ से आएगी, जो है चूंकि हाइपरमेट्रोपिक जो है ये डिजीज के रूप में यहाँ पर हो रहा है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से जो है ये रे जो है कहाँ पर डाल दिया, हमने कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर डाल दिया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा ये हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम चश्मा लगाएंगे, किसके लिए, करेक्ट करने के लिए हाइपरमेट्रोपिक डिजीज को। तो यहाँ पर तो ये तो हो गया आपका जो है इसमें
इसमें जो लेंस जो होता है, आई के अंदर जो लेंस होता है वो तो ये लेंस हो गया। हमने चश्मा यूज किया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे हमने चला दिया, और ये चश्मा वाला जो शीशा है, कॉन्वेक्स लेंस है, इससे जो रे रिफ्रैक्टेड हुई तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ये इसको कन्वर्ज कर देगी, ये देखिए। और इस रिफ्रैक्टेड रे को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे, ये देखिएगा, ये देखिएगा, तो यहाँ पर इमेज बनेगी, है ना। अब देखिएगा, इसको आगे की तरफ जो है लेकर जाएंगे, जो कि रेटिना के ऊपर जो है ये इमेज बनेगा, है ना, रेटिना के ऊपर इमेज बनेगा। ठीक है, तो रेटिना के ऊपर देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये जो ये होगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और ये जो होगा यही हो जाएगा v इक्वल टू, ये इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। तो यही जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों का ये भी निगेटिव में है और ये भी निगेटिव में। यही बतला रहे हैं हम कि यहाँ से जो कह रहा है कि नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपी 1 मीटर, तो 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर, तो यही है नियर पॉइंट। और यहाँ पर जो देखिएगा, ये जो है ये चश्मे के द्वारा जो ये ह्यूमन आई जो कि हेल्दी आई है, उसके लिए ये 25 सेंटीमीटर है, जो कि यू का वैल्यू होगा, है ना। तो u इक्वल टू हो गया -25 सेंटीमीटर। तो ये u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, और ये इमेज की डिस्टेंस हो गई -100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल होगा। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया अब हम लेके चल रहे हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये जो है ओल्ड एज डिजीज है। क्यों ये प्रेस बायोपिया क्यों होता है, और प्रेस बायोपिया किससे कहते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ओल्ड पर्सन कैन नॉट बी सीन नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली कॉल्ड प्रेस बायोपिया, यानी वह आंख का रोग जिसके अंदर जिसके हो जाने के कारण जो है आंख ना तो दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाती है और ना ही नियर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाती है। तो उस तरह के रोग को क्या कहते हैं, हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। किसके अंदर होता है, खासतौर से ओल्ड पर्सन के अंदर ही होता है। इस तरह के जब रोग हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा, ओल्ड एज डिजीज होगा या ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी हम इसको कहते हैं। और इस डिजीज के अंदर जो इन दिस डिजीज द नियर पॉइंट बिकम्स मच मोर देन द 25 सेंटीमीटर अवे। और ये का काजेज होगा, काजेज क्या होगा कि सिलरी मसल्स जो है वीक हो जाएगी, सस्पेंसरी लिगामेंट भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन की जो क्षमता होगी वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, यानी पावर सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट के अल्टरनेट मैनर में कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा जो फोकल लेंथ चेंज किया जाता है, लेंस का पावर चेंज किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ओल्ड एज डिजीज में जो है ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, क्षीण हो जाता है, और क्षीण हो जाता है, या उसको कह सकते हैं हम कि जो है लॉस हो सकता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये काजेज हो गया। और करेक्शन किसके द्वारा करेंगे, बाइफोकल लेंस, यानी किसी व्यक्ति को देखते हैं कि चश्मे के ऊपर जैसे लगता है कि शीशा जो है बीच से कटा हुआ, यानी ऊपर वाला दूर दूर देखने के लिए और नीचे वाला जो है नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह के चश्मे को क्या कहते हैं हम, बाइफोकल लेंस। ठीक है, कटरैक्ट क्या होता है, कटरैक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट मोती कहते हैं, है ना, व्हाइट मोती कहते हैं। ठीक, व्हाइट मोती कहते हैं। ये भी क्या है, ओल्ड एज डिजीज में ही ज्यादा, ओल्ड एज डिजीज के रूप में ही जाना जाता है, जिसके अंदर लेंस की जो होती है ओपेसिटी, ओपैक हो जाता है, यानी उससे रे ऑफ लाइट जो है निकलना बंद हो जाता है, और जो है जो लेंस के अंदर व्हाइट जो अपीयरेंस दिखने लगता है। तो देखिएगा, द डिफेक्ट इन विजन ए पर्सन इन विच द लेंस आई बिकम क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, और जिसके कारण जो है विजन कैसा हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, कैटरैक्ट कहते हैं। और इसका और दूसरा नाम क्या है, व्हाइट मोती, और ये जो है ओल्ड एज डिजीज के रूप में जाना जाता है। और क्यों होता है, ड्यू टू ओपैक लेंस, लाइट रे डू नॉट क्रॉसेज लेंस।
ठीक है। काजेज ड्यू टू ओपेसिटी ऑफ लेंस, और करेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। अब जो है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या है भाई, इट इज ऑकर्स ड्यू टू एक्सेस एक्वस ह्यूमर, जब जो है एक्वस ह्यूमर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब इस तरह के ग्लूकोमा डिजीज जो है क्रिएट होती है। और इसमें ये डोमिनेंट इन हेरिडेटरी ट्रेस, ये जो है हेरिडेटरी ट्रेस, ये रोग जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जो है मूव करती है। अब भी इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है, भाई सर्जरी, सर्जरी के माध्यम से ही इसका हम इलाज कर सकते हैं। ठीक है। बीजन, बीजन क्या है, बीजन देखिएगा, बीजन जो है कितने प्रकार का होता है, मोनोकुलर विजन और क्या होता है, बायनाकुलर विजन। दो तरह के विजन हमें ह्यूमन आई के अंदर जो है दो तरह के विजन देखते हैं, एक मोनोकुलर विजन और एक क्या हो जाएगा, बायनाकुलर। ह्यूमन आई से मतलब नहीं है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरह दो तरह के विजन देखने थे, एक मोनोकुलर विजन और एक होता है बायनाकुलर विजन। हम लोगों के अंदर किस तरह का विजन होता है, बायनाकुलर विजन होता है। मोनोकुलर विजन किसमें, रैबिट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। तो मोनोकुलर विजन क्या होता है, ऐसा विजन जिसमें जो है आई कहां पर होती है, हेड के लैटरल साइड में होती है। बायनाकुलर विजन में आई कहां होती है, हेड के फ्रंट पोजीशन पर होती है। ये देखिएगा, ईच आई हैव सेपरेट फील्ड ऑफ विजन, यानी प्रत्येक आंख का जो है अपना अपना एरिया होता है। ये जो है ये अलग एरिया कवर करता है और दूसरा आंख दूसरा एरिया कवर करता है, जबकि बायनाकुलर विजन के अंदर दोनों आंख जो है समान एरिया कवर करते हैं। और ये मोनोकुलर विजन 2 डायमेंशनल विजन क्रिएट करता है, जबकि बायनाकुलर विजन 3 डायमेंशनल विजन क्रिएट करता है। और मोनोकुलर विजन किसके किसके अंदर पाया जाता है, फिश में, बर्ड्स में, रैबिट्स में और काऊ में, जबकि बायनाकुलर विजन जो है मैन में और मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर बायनाकुलर विजन देखने को मिलता है। तो आज जो है यही क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।